हेलो एवरीवन, मैं राकेश शर्मा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अल्फा स्नाइपर द मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे ये मालूम है कि मैं इन दिनों वीडियोस नहीं बना पा रहा था। उसका रीजन ये है कि मैं ट्रैवल कर रहा था अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब शायद मैं वापस से कंसिस्टेंट बेस पे वीडियो अपलोड करता रहूं और आप लोगों से अपने स्टॉक्स रिसर्च शेयर करता रहूं। आज मैंने कुछ रिसर्च किया है, आज और कल मिला के, यस्टरडे एंड टुडे, और मैंने दो स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं और दोनों स्टॉक्स में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मई या जून मंथ तक में एक काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों स्टॉक्स अपने सपोर्ट के बाद अब एक अच्छा रिवर्सल उसमें देखने को मिल रहा है। हम लोग उस स्टॉक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों को चार्ट दिखा के लाइव एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्विकली मिलते हैं एक इंट्रो के बाद। चलिए हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। और अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कैंडल स्टिक का चार्ट है और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा कि अगर आप लोगों को इस स्टॉक का नाम जानना है तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखें, ताकि सिर्फ स्टॉक का नाम ना जाने, आप उस एनालिसिस को भी समझें कि क्या उसका लॉजिक है, क्या मैं उसका रैशनल दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है उस इस स्टॉक के पीछे का रीजन कि भाई ये क्यों ऊपर जा सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है, जो कि कहीं ना कहीं शायद आप लोग के लर्निंग में भी काम आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं काफी वोलेटाइल रहा है स्टॉक, काफी अप मूव रहा है, डाउन मूव रहा है स्टॉक में। लेकिन जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, एक अच्छा खासा मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के पे ब्रेकआउट करके वापस से इसने उसको टच किया है और अब एक रिवर्सल दिख रहा है। शायद आप लोगों को ये बात मेरी अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो वहां पे कहां बन रहा है। लेट मी ड्रॉ इट। दिस इज इट। अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देखेंगे स्टॉक बार बार ऊपर गया है यहाँ पे। मतलब फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर मिला था, एक हीट जोन था स्टॉक के लिए, और वापस से यहाँ पे ये फॉल किया। फिर काफी वक्त इधर गुजारने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था इसी सेलिंग प्रेशर रेजिस्टेंस जोन के पास, और फिर हमने स्टॉक में एक बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई मूव बनते हुए देखा था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 से लेकर 2019 तक के ईयर की। और ऑल टाइम हाई जब इसका 1097 रुपए का बना था, उसके बाद हमने स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी। और गिरावट आने के बाद स्टॉक ने वापस से एक रिवर्सल ट्राई किया और इसको वापस से उसी जोन के पास, इसको सप्लाई जोन कहें या एक रेजिस्टेंस, इसको हर्डल फील हुआ और वापस से स्टॉक गिरा है। स्टॉक ने कितनी बार अपने इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करके वापस से गिरा है। मैं पहला कहूंगा ये, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया, फिर वापस से ये नीचे आया, और फिर वापस से ये दूसरा, फिर ये तीसरा, एंड देन चौथी बार में वापस से हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ फिर से हम देख रहे हैं। और इस एक्सक्यूज मी, फ्रेश ब्रेकआउट के बाद वापस स्टॉक ऊपर गया है और फिर हम देख रहे हैं कि इसमें एक फॉल आया है। लेकिन ये फॉल इस रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो कि अब इसके लिए एक सपोर्ट जोन बन चुका है, इसके नीचे नहीं गया है और यहाँ पे एक बेस बनता हुआ दिखा है। मैं इसको बेस क्यों बोल रहा हूं? मैं इसको बेस इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल बनाने के बाद अब हम एक बुलिश कैंडल देख पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। ये देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, अप मूव आया, फिर इसने यहाँ एक फॉल आई स्टॉक में। लेकिन ये फॉल नीचे क्यों नहीं गई? क्योंकि इसने इसी पे बेस बना लिया। और ये बॉक्स क्या है? रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट जोन है। जो इसका पहले रेजिस्टेंस जोन था, अब यहाँ पे बेस बन गया, जिसको अब हम सपोर्ट जोन कह रहे हैं। और इस सपोर्ट जोन के बनने के बाद हमने एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनता हुआ देखा है। और अब मेरी एनालिसिस के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है जो इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहला लेवल जो स्टॉक टच करेगा वो होगा ये लेवल।
ये लेवल है आपका समवेयर क्लोज टू 734.90 का। अभी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 664 का। यानी अभी भी ऐसा नहीं है कि ये एक अच्छा खासा अपमूव हो चुका है, अब और ऊपर नहीं जाएगा। कई लोगों का ये हमेशा डाउट रहता है कि भाई ये तो इसने बॉटम से एक अच्छा खासा अपमूव दे दिया, क्या ये अभी भी बाई है, ये तो अब महंगा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसने लो बनाया था 567 का और अब ये 664 आ गया है। ये सब जो लॉजिक होता है ना, ये बहुत बेकार की लॉजिक होती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। कई लोग जब मुझसे ये सवाल पूछते हैं या कई लोग इस तरह का रैशनल देते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहां से जब इसने बॉटम बना के इतना अपमूव दे दिया तो ये और ऊपर नहीं जाएगा। ये कहीं लिखा हुआ है कि और ऊपर नहीं जाएगा? बल्कि मेरे लिए तो ये अब कंफर्म है कि काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन है कि शायद अब ये और ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। तो ये बिल्कुल भी इस तरह का लॉजिक आपको नहीं समझना चाहिए, आपको इस तरह के लॉजिक को नहीं फॉलो करना चाहिए कि भाई ये बॉटम से इतना बढ़ गया तो अब और ऊपर कितना ही जाएगा। नहीं, आप ये देखें कि इसने एक रिवर्सल बेस बनाया है और अब तो इसमें बाइंग पावर आनी स्टार्ट हुई है। और जो इसका अपर लेवल जो रेजिस्टेंस जोन है, पहला रेजिस्टेंस जोन है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, वो 734 रुपए का है। अभी करंट मार्केट प्राइस 664 रुपए का है, यानी 664 रुपए से 734 अभी भी एक अच्छा खासा मार्जिन है यहाँ पे बाई का, और अच्छा खासा प्रॉफिट अभी भी बन सकता है। और इसका स्टॉप लॉस व्यू इनवैलिड क्या होगा? मेरा व्यू इनवैलिड होगा जब ये अपने इस स्विंग लो को तोड़ देगा। तो अगर आपको एक रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना है तो मेरे हिसाब से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरे हिसाब से थोड़ा कुछ भी फॉल आता है इस स्टॉक में तो वो आपके रिस्क को कम करेगा, क्योंकि आपका इसका और इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट्स से स्टॉक यहां से यहां आया, फॉल किया, और ये प्राइस है समवेयर क्लोज टू लेट्स से 620 रुपया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्राइस नीचे आ ही जाएगा, हाइपोथेटिकली अभी मैं बात कर रहा हूं। या 600 650 रुपया, 630 रुपया, एनी 640 रुपया, एनीथिंग, कुछ भी थोड़ा बहुत मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से अगर इसमें थोड़ा सा भी डिप आता है तो ये एक बहुत अच्छा बाई अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आपके बीच, आपका यहाँ और यहाँ के बीच का गैप कम होगा, जो डिफाइन करता है आपके रिस्क को। तो आपका रिस्क कम होगा और आप देखिए कि फिर आपका यहाँ से रिवार्ड कितना अच्छा खासा हो सकता है। अगर मैं लेट्स से थोड़ा सा भी फॉल आता है, मैं बाई करूं और स्टॉक अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां तक जाएगा, तो एक अच्छा खासा रिस्क कम हो गया और रिवार्ड अच्छा हो गया। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे दिख रही है। दूसरा जो मुझे नेक्स्ट हर्डल स्टॉक का दिख रहा है वो समवेयर क्लोज टू ये लेवल है। अगर इसने अपने 700 ये लेवल मैंने बताया था आप लोगों को 734 रुपए का, अगर इसने इस लेवल को पार कर दिया तो जो नेक्स्ट लेवल मुझे जो दिख रहा है 836 लेवल, 836 का लेवल दिख रहा है। तो मई जून 2 महीना मैं उम्मीद कर रहा हूं, हालांकि दिस इज नॉट एनालिसिस बेस्ड ऑन टाइम कि मैं बता दूं कि इस टाइम तक ये टारगेट हिट हो जाएगा। इवन आई डोंट नो व्हेन इट गोइंग टू हिट ऑनेस्टली, एंड आई हैव नो क्लू। द ओनली थिंग इज दैट कि मुझे ये पता है कि हमारा कितना रिस्क है और हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है। दिस इज ओनली थिंग वी कैन डू एज एन एनालिस्ट। तो ये एक स्टॉक है जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे फाइंड आउट हुआ, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। इस स्टॉक का नाम अब मैं आप लोग को बता देता हूं, आप अपने स्क्रीन पे देखें। इस स्टॉक का नाम है सन टीवी नेटवर्क। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरे स्टॉक की एनालिसिस पे डिस्कशन करते हैं। ये स्टॉक अगेन बहुत अच्छा, इसमें एक पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेट्स से ये यहां से यहां गिरा, फिर अप मूव यहां तक आया, फिर ये इस तरह से, फिर अप मूव यहां, एंड देन फाइनली एक डाउनफॉल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये एक डाउनफॉल और देन ये ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, मुझे वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहां से इसको देखते हैं कि यहां से यहां गिरा एंड देन फाइनली अप मूव, फिर एक डाउन और वापस से एक अप मूव की तैयारी है। तो एक बहुत अच्छा पैटर्न है। ये क्यों है? क्योंकि स्टॉक, सी आई डो नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दिस स्टॉक। Why? First, stock is in complete uptrend. ये जो स्टॉक है ये एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है, और कोई भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में होता है, अगर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट्स से ये इस तरह से है, फिर इस तरह से है, इस तरह से गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जब इस तरह का पैटर्न होता है ना किसी भी स्टॉक में, तो हमें हर एक फॉल को बाई करना चाहिए, कंसिडरिंग ये अपने प्रीवियस एक्सक्यूज मी, कंसिडरिंग ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे, राइट? तो इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है वो ये है, और अभी जो लेटेस्ट स्विंग लो है वो ये है। तो कहीं ना कहीं क्या ये हमें ये सेम पैटर्न नहीं बनता वो दिख रहा है? स्टॉक पूरा अप ट्रेंड में है,
ये अपने प्रीवियस स्विंग लो को, ये वाला जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है, फिर जब ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये जो स्विंग लो बना, इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये बाय एंड लार्ज इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये स्टॉक। सो अब इसमें एक डाउनफॉल आया था और इसने एक बेस बनाया यहाँ पे, और अब ये वापस से अप मूव की ओर बढ़ रहा है। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 158 रुपए का, और इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई जो है वो 192 रुपए का है। तो अभी भी इसमें काफी अच्छा खासा मार्जिन बचा हुआ है ऊपर जाने के लिए। हालांकि मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक नया ऑल टाइम हाई फिर से बनाएगा। मतलब कि अगर 192 रुपए है तो हम इसमें एक नया प्राइस देखेंगे जो अभी तक हमने नहीं देखा। वो कुछ भी हो सकता है, वो 200 हो सकता है, वो 250 हो सकता है, एनीथिंग। हालांकि उसका कुछ लॉजिक होता है कैलकुलेट करने का, जो कि मैं कभी एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा कि भाई जो भी एक गैप होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है उसको हम ऐड करके देख लेते हैं कि क्या हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। एनीवेज, जो अभी फिल फॉर द टाइमिंग जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, करंट मार्केट प्राइस है 158 रुपए का, और हम देख रहे हैं करंट मार्केट प्राइस से जो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है, जहां से एक्चुअली सेलिंग आई थी स्टॉक में, वो है समय पहला रेजिस्टेंस हम ये कह सकते हैं, और ये प्राइस है हमारा 183 रुपए का, और ऑल टाइम हाई वाला टारगेट ये रहा जो मैंने आप लोगों को बताया, ये है 192 रुपए का, और करंट मार्केट प्राइस जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है 158 रुपए का। व्यू इनवैलिड हो जाएगा जब ये स्टॉक अपने इस लो को ब्रेक कर देगा समवेयर क्लोज टू दिस लेवल। हालांकि स्विंग लो ये है, लेकिन मैं फिर भी इसको कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि यहां से यहां तक के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं बनेगा। सो 158 रुपए, और ये लो इसका ये पॉइंट पे जो इसका लो है वो 135 रुपए का। सो आप समवेयर क्लोज टू, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा जब ये 130 रुपए के नीचे जाता है, और हम लोग इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 183 से लेके 190 195 टाइप, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। सो ये स्टॉक है और टेक्निकली बड़ा अच्छा सेटअप है और अप ट्रेंड में है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक का नाम, और इस स्टॉक का नाम है, आप अपने स्क्रीन पे देखें, IRFC। सो ये दो स्टॉक्स था जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था, और दोनों स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा पैटर्न हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। सो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहें, और मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।